एनटीएससी स्टेज 2 के रिजल्ट फाइनली आउट हो चुके हैं और मैं उन बच्चों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा यार जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। बाकी वो बच्चे जो किसी भी कारणवश इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं बेटा, ये एक पहला पड़ाव था आपकी जिंदगी में। इसके आगे और भी एग्जामिनेशंस आएंगे और भी लेवल्स आएंगे। बस कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाए तो हम नेक्स्ट एग्जामिनेशन में उसको जरूर फोड़ रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं कि अब क्लियर करने के बाद की प्रोसेस क्या है। क्लियर करने के पहले की तो प्रोसेस आपको पता थी कि हमें पढ़ाई करना है, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना, हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना, बट उसके बाद हमें स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम हर साल स्कॉलरशिप पर मंथ पा सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहां पर समझ रहे होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9, 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो यार पूरी की पूरी आपके रिजल्ट कल आई, काफी कट ऑफ वगैरह काफी थोड़ी बहुत हाई गई है। ठीक है, एज एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है जनरली उतनी, बट हाई गई है। कहीं ना कहीं उसका रीजन ये होता है यार कि किसी न किसी पार्ट में थोड़ी सी इजीनेस हमें देखने को मिलती है एग्जामिनेशंस में। सो दैट्स वाई कट ऑफ आपकी हाईएस्ट जाती है। अब जब बच्चे ज्यादा स्कोर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो जो इस साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेटा, आप अपने दिमाग में इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपका टारगेट कट ऑफ के आसपास नहीं होना चाहिए जो हर साल आता था। ठीक है, क्योंकि हर साल अगर कट ऑफ के आसपास अपना टारगेट बना के आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखे में जा रहे हैं। तो मेक श्योर आप कट ऑफ जो आता है उससे 30-35 नंबर ऊपर की ही बातें अपने दिमाग में घुमा के चलिए। हो सकता है उसके ऊपर भी नीचे भी कट ऑफ जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रिजल्ट आपकी आ गई एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। जैसे ही नीचे जाएंगे आपको एनटीएससी सेक्शन मिलेगा, या फिर यहां से एनटीएससी स्टेज 2 फाइनल रिजल्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की पीडीएफ खुल के आ रही होगी। अब काफी बच्चे इसमें पूछ रहे थे दैट इज भैया कि मान लीजिए ये वाली पीडीएफ खुल के आएगी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दैट इज कितने बच्चे जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हुए। तो 811 बच्चों की लिस्ट जनरल कैटेगरी में डाली गई है। ऐसे ही हर कैटेगरी बाई कैटेगरी आपकी लिस्ट पड़ी हुई है। अब काफी बच्चे पूछ रहे हैं भैया PWBD1 क्या है, PWBD2 क्या है। तो जनरली बेटा आप नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपकी डिसेबिलिटीज हैं, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते होंगे आपको पता होगा, और हर कैटेगरी के बच्चों के लिए जो भी डिसेबिलिटी है, जनरल कैटेगरी के बच्चे अगर इस डिसेबिलिटी में आते हैं तो उनकी कट ऑफ 105 है और बारी बारी से आपकी कैटेगरीज दी गई है। ठीक है, तो ये जितने भी 5 कैटेगरीज अलग से, ये तो नॉर्मल ओबीसी कैटेगरी के लिए, उन ओबीसी में भी जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, अंधे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, तो वो सारी के सारे बच्चे कहां आ रहे होंगे, इस वाले कैटेगरी में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली उनकी कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ गिवन है। अब मैं बात करता हूं प्रोसेस की बेटा, कि आपको कैसे पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आनी चाहिए, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली हाउ टू अवेल एनटीएससी स्कॉलरशिप आफ्टर सिलेक्शन तो हो चुका है ना, कंग्रेचुलेशंस भी मैंने बोल दिया है। अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। एनटीएससी जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बातें बता रहा हूं। मे बी इस टाइम कुछ नया कर दे, अगर कुछ नया होगा तो आई विल इन्फॉर्म। ठीक है, बस आपको चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन अगर कुछ मिले तो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं। सिंपली देखो रूल क्या होता है कि आपके घर पूरी की पूरी रिजल्ट आती है, पोस्ट से एक एक्नॉलेजमेंट आती है वाया एनसीईआरटी एनटीएससी की तरफ से, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, है ना, आपको उसको फिल करना होगा। और पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा। और जैसे आप वो करोगे ऑनलाइन, उसके बाद आपकी जो भी स्कॉलरशिप्स होंगी वो आपके साथ आपके घर पे आपके अकाउंट में आने लगेंगी। क्लियर। लेकिन एक और प्रोसेस दैट इज आपको हर ईच ईयर आपको इसको वेरीफाई करना पड़ता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। हर साल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अपनी जो करंट क्रेडेंशियल्स हैं, जिस भी क्लास में हो आप, जिस भी स्कूल में हो, जिस भी कॉलेज में हो, आपको पूरे के पूरे क्रेडेंशियल्स वहां पे हर साल वेरीफाई कराना होता है। ईच ईयर आपको क्या कराना पड़ता है, इसको वेरीफाई कराना पड़ता है। तो मे बी इस साल भी आपके घर सब कुछ पोस्ट से आए, ठीक है, आपका एक्नॉलेजमेंट आए, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, आपकी डिटेल्स आपको वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी उस एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होंगी। और जैसे आप फिल करोगे उसके बाद यू आर एलिजिबल टू गेट ए स्कॉलरशिप फ्रॉम एनटीएससी, और आपको पूरी की पूरी स्कॉलरशिप मिल रही होगी। बट ये ध्यान रखिएगा कि हर साल आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे पता है दैट इज, अगर आप कभी ड्रॉप लेते हैं,
अगर आप किसी ईयर में ड्रॉप लेते हैं तो उसके बाद नो स्कॉलरशिप का भी फंडा है। तो एक बार इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मे बी आपका आगे का टारगेट जेई हो सकता है या फिर नीट हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से अपनी तैयारी करिएगा कि ड्रॉप वाली सिचुएशन आपके पास ना आए, जहां तक अभी मुझे पता है। ठीक है, तो ये कोशिश करिएगा दोस्त कि आपके पास ये ड्रॉप वाली कंडीशन ना आए, बिकॉज जिस भी साल आप ड्रॉप करेंगे हो सकता है उसके बाद आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही हो। क्लियर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, दैट इज आप पा सकते हैं, फेस कर सकते हैं। सो दैट्स वाई अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग रखें। बाकी बस लास्ट में ही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहे। और जितने भी बच्चे इस साल क्वालिफाई करे हुए यार, कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर अपनी शेयर करना, एक्सपीरियंस, ताकि आपके जो छोटे भाई छोटे बहन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो अपने बच्चे को क्या सजेस्ट करे कि उसको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो एक छोटा सा काम आपका आपके दोस्तों आपके भाइयों की बहुत बड़ी मदद कर सकता है, तो ये काम जरूर करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।